इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग क्या होती है, कैसे आपके बिजनेस में एक्टिव होगी, ऑन होगी, कहाँ से इसको ऑन करवाएं, कैसे लें, किससे लें, क्या प्राइस होगा, जीएसटी में क्या रोल प्ले करती है ये, और गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं इसको लेके इन द कमिंग ईयर्स। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू ऑल दिस, ठीक है। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी टेल यू कि अगर आप बिज़नेस करते हैं इंडिया में और आपका एक चैलेंज है कि आपको पेमेंट्स नहीं आती, पेमेंट्स के लिए बहुत फॉलोअप करना पड़ता है, बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर भी नहीं आती, बहुत तंग करते हैं क्लाइंट, ठीक है। जो ए क्लास क्लाइंट्स हैं वो माल नहीं लेते, गुड्स नहीं लेते, और जो लेते हैं वो पेमेंट नहीं देते। अगर आपका भी ये चैलेंज है तो मेरा एक वेबिनार आ रहा है, एक लाइव वेबिनार अपकमिंग इन दिस कमिंग संडे, राइट। मैंने इस वीडियो के साथ नीचे लिंक दिया है, क्लिक द लिंक एंड रिजर्व योर स्पॉट। और ड्यूरिंग द वीडियो आपको कहीं भी लगे दैट दिस वीडियो डिजर्व्स अ लाइक एंड अ सब्सक्राइब, दैट डू दैट, राइट। एंजॉय द वीडियो। सो आज का हमारा जो टॉपिक था, वी विल स्टार्ट विद you have to inculcate your invoicing as a electronic invoicing, ठीक है। आपको अपने अपने इनवॉइसिंग सिस्टम में EI लगवाना है। व्हाट इज EI? इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग। टाइप EI फटाफट से, टाइप EI इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग, टाइप EI। यस, थैंक यू चिंतन, यू आर सो फास्ट। सो इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स, जिसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, in the next 15 minutes you will be champions on EI. Champions, I must say, you will be champions on EI, right? So starting, जब मैंने इसकी रिसर्च की कि EI क्या होता है, जो हमारा एक बाबा है, इसका नाम है गूगल बाबा, उसने क्या बताया मुझे, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग इज अ, एक मिनट, आपको आ रही है स्क्रीन? नहीं आ रही? इज द स्क्रीन विजिबल और नॉट? स्क्रीन विजिबल, यस नो? थैंक यू पूजा। पूजा, आपकी कईयों के भी चैट सिलेक्ट है टू ऑल पैनलिस्ट। पता है क्या है, अगर आप ऑल पैनलिस्ट रखोगे ना, नोबडी विल कम टू नो कि आप क्या टाइप कर रहे हो, और फिर है ना एनर्जी नहीं आएगी मीटिंग में। प्लीज सिलेक्ट योर चैनल चैट टू ऑल पैनलिस्ट एंड अटेंडेंट्स। पूजा प्लीज डू दैट। ओके देवेंद्र, तो फिर पूजा के लिखा हुआ है। ग्रेट। सो गूगल बाबा ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग. These methods are used by trading partners such as customers and suppliers, ठीक है, to present and monitor transactional documents between one another and ensure the terms of their trading agreements are being met. These documents include invoices, POs, debit notes, credit notes, payment terms, payment instruction. ठीक है जी, बताता हूँ दोबारा हिंदी में। EI एक वो तरीका है कि आपके कस्टमर से और आपके बीच में जो बिलिंग का तरीका होता है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। हम इश्यूज कर सकते हैं इनवॉइसेस, POs, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स, पेमेंट टर्म्स, और बहुत कुछ कर सकते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। अब मैंने पूछा गूगल से, यार हमने क्यों यूज करनी है EI, व्हाई वी शुड यूज EI, ठीक है। तो उसने बताया मुझे, लेट मी शो यू। गूगल बोलता है कि इसके कई बेनिफिट्स हैं, उसमें कुछ मुझे बता दिए मुझे। टू ऑटोमेट योर इनवॉइसिंग प्रोसेस, to make your invoicing automatic, you have to use EI. Second, to send online invoices to customers, समझ आ गया, इसी है। थर्ड पॉइंट, टू accept invoice payments from customer directly online. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे सुनो ध्यान से। हमने इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग लगा दी, बिल भेज दिया हमने, यू कैन ऑल्सो पुट पेमेंट बटन्स ऑन EIs। वहां पेमेंट बटन लग गया, आपने रेजर पे से, यहाँ रजीज विल टेल मोर अबाउट इट, आपने एक बटन ले लिया, वहां बटन लगा दिया पेमेंट का, वो दबाएगा और आपकी पेमेंट हो जाएगी उसकी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से। अमेजिंग थेरेपी, ठीक है। सो
उसके बाद उसने बताया मुझे टू सी व्हेन योर कस्टमर्स हैव रिसीव्ड एंड व्यूड द इनवॉइस, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा कस्टमर बोलता है आपका इनवॉइस मिला ही नहीं है, ठीक है। इसमें हमारे पास बेनिफिट क्या हुआ ईआई में, आपने भेजा ईआई, कस्टमर ने कब लिया, कब खोला, जैसे व्हाट्सएप में होता है वो ब्लू टिक आ जाता है, विल आल्सो गेट इंटीमेशन कि हाँ उसने अपने देख के खोल भी लिया है। कमाल का फीचर। टू सेंड ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर्स फॉर लेट पेमेंट, जो हमारा सब्जेक्ट है। टू कंडक्ट डिफॉल्ट टर्म्स एंड कंडीशंस दैट ऑटोमेटिकली अपीयर ऑन एवरी इनवॉइस। टू क्रिएट डिफॉल्ट इनवॉइस ईमेल मैसेजेस एंड टू मेक सेंडिंग इनवॉइस फास्टर, मतलब you can also automate emails as on invoicing। आपकी इनवॉइसिंग अगर फिक्स अमाउंट की होती है, you can also automate your invoicing। अपने आप उस तारीख को जो आप फिक्स करोगे चली जाएगी ईमेल इनवॉइसिंग, राइट। सो टू रन हेल्पफुल रिपोर्ट्स लाइक अकाउंट्स, रिसीवेबल्स एंड सेल्स बाय कस्टमर, कितने पैसे लेने हैं और सेल्स कितनी हुई कस्टमर पे कस्टमर, ओके, रिपोर्ट आ जाती है। To send invoices on the go with mobile apps, you can also send invoices through mobile। आप कहीं गए हो, इनवॉइस कस्टमर ने मांग ले, भेजो, आपने फटाफट खोला उसका अकाउंट और भेज दिया इनवॉइस उसी टाइम। नो नीड टू डिपेंड ऑन अदर्स, राइट, टू सेव पेपर, इंक एंड टाइम। ग्रेट। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर excited to know about know more about this? Type excited फटाफट से। ग्रेट पूजा, सॉरी देवेंद्र, ग्रेट बाशीर जी। So great, let me show you। जब मैंने इसके बेनिफिट्स पढ़े ऑनलाइन, तो बेनिफिट्स क्या थे, बिल फ्रॉम एनीवेयर। उसके बाद आपके सामने ये एक रिपोर्ट है, आपको याद होगा मैंने आपको ये रिपोर्ट दिखाई थी फ्री वेबिनार में, ठीक है। ये रिपोर्ट भी उसी से निकली हुई थी। ये रिपोर्ट की जो बेस्ट पार्ट क्या है कि इसमें रिपोर्ट आती है डे वाइज की, आपने डे वाइज कितने पैसे लेने किस कस्टमर से, 339 डेज इस अमाउंट को हो गए, ऐसे इस अमाउंट कितने डेज हो गए। अभी क्या करते हैं हम अपने इनवॉइसेस अकाउंट्स बनाते हैं, मंथ वाइज बनाते हैं। एग्जांपल, किसी से पेमेंट लेनी है, माल गया था फरवरी में, आज जून चल रहा है, आप क्या बोलते हो, अभी 4 महीने हुए हैं यार, करते हैं बात। नहीं 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 नहीं, अगर आप उसको डे वाइज लिखोगे तो आपके फ्यूज उड़ जाएंगे। डे वाइज में इतनी पावर होती है, तो यू हैव टू मेक योर इनवॉइसेस डे वाइज। कैसी होगी, रजनीश जी विल टेल अस, बिकॉज ये इनवॉइस भी उनके सॉफ्टवेयर से बना हुआ है, आज से कई साल पहले बना था। ग्रेट, सो थैंक यू सो मच। उसके बाद एनालाइज योर अकाउंट्स, दिखा दिया मैंने आपको ये फोटो। उसके बाद नो नीड टू कीप रिकॉर्ड, सब कुछ क्लाउड पे है, ठीक है। फास्ट एंड प्रोफेशनल, एज आई सेड एवरीथिंग ऑन क्लाउड एंड सेफ। कुछ भी जलेगा नहीं, घूमेगा नहीं, कभी भी निकालना है, खोला क्योंकि क्लाउड पे ड्राइव पर है, निकाला और उसको भेज दिया। यू कैन ऐड अ पेमेंट बटन, आई टोल्ड यू दिस, एंड सेंड ऑन व्हाट्सएप मोबाइल एज पीडीएफ, बता दिया मैंने आपको। सो to tell you more about this, we have a special guest with us, ठीक है। We have Rajneesh ji with us. He is expert on invoicing. Let me introduce Rajneesh ji. Rajneesh ji is an invoicing specialist. वो इस बिजनेस में लास्ट 20 ईयर से मेरे ख्याल से हैं। आई रिमेम्बर कि आई मेट हिम 15 ईयर्स अगो, जब मैं शादी भी नहीं हुई थी मेरी, तब से मेरी कंपनी में बिलिंग इनके सॉफ्टवेयर से हो रही है। और अब तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। आई मस्ट से मेरी लास्ट टाइम से बात मेरे ख्याल 5 साल पहले ही होगी, उसके बाद कल बात हुई मेरी इनसे। सो उसके अलावा लेट मी टेल यू, जो मेरी इंडस्ट्री थी गारमेंट इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री में दिल्ली में रजनीश का बहुत बड़ा होल्ड है। रजनीश के लगभग मेरे ख्याल से 1000 प्लस कस्टमर जरूर होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस इंडस्ट्री में। सिर्फ इनवॉइसिंग करवाते हैं रजनीश से। सो रजनीश, ओवर टू यू, प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ एंड we'll come to questions in a bit, right? नमस्कार दोस्तों, रजनीश जी ने बताया, थोड़ा सा ब्रीफ किया था। आप म्यूट हो गए रजनीश जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस, सॉरी मैं जरा इंटरप्ट हो गया था, कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करूं, हो सकता है आप लोग उसमें कुछ लोग काम कर रहे होंगे,
इनवॉइसिंग पे, और कुछ लोगों ने सोचा होगा करना है। बड़ा वेग टर्म है। अगर मैं स्पेशली इसकी बात करूं कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग कब से शुरू हुई और क्या वर्किंग शुरू हुई और कैसे करते रहे, तो बहुत पहले तो टाइपराइटर पे भी करते थे काम। तो वो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के कॉन्सेप्ट से है। बहुत फास्ट लेके जाऊंगा, थोड़ा सा बस केवल बेसिक बैकग्राउंड शेयर कर रहा हूँ। तो इनिशियली तो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर से भी वर्किंग शुरू हुई, लेकिन उसको हम लोग कह सकते हैं कि उसमें मेमोरी नहीं था, वो उसको स्टोर करके रख नहीं सकता था। अब आइडियली अगर हम लोग आज के सिनेरियो में बैठ के इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग की बात करें, तो हमें ये समझ के रखना चाहिए कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग कर रहे हैं तो उसको इशू भी इलेक्ट्रॉनिकली करना है, इसको ट्रांसमिट भी इलेक्ट्रॉनिकली करना है, इसको रिसीविंग भी अगर किसी और पार्टी से ले रहे हैं तो वो भी इलेक्ट्रॉनिकली करना है, उसके बाद इसको प्रोसेस भी इलेक्ट्रॉनिकली करना है, और अपने कंप्यूटर पे या जिस पे डिवाइस पे रखना है उसको स्टोर भी इलेक्ट्रॉनिकली करना है। और आप ये समझें कि आपने कोई पेपरलेस, जैसे पहले कॉन्सेप्ट था कि आपने पेपर पे एक बिल काट लिया और उस बिल में 10 प्रतियां हो सकती थी, आप उसको कुछ ठीक नहीं कर सकते थे, चेंज नहीं कर सकते थे, बाद में इकट्ठा करके नहीं देख सकते थे कि पूरे महीने में एक पार्टी के लिए कितने बिल काट लिए या क्या चीजें रही, या फिर कभी देखना हो कि हमारी आउटस्टैंडिंग कितनी बन गई, या हमारी पार्ट पेमेंट की भी बात करें कि अगर पार्ट पेमेंट हमारे पास कुछ आनी थी कि पार्ट पेमेंट आ गया, पार्ट पेमेंट बाकी है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इन ब्रीफ अभी थोड़ा सा आपसे ब्रीफ करूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस पर थोड़ा सा काम करना शुरू किया था, और इन्होंने एक मीट रखी थी, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को बुलाया था कि हम लोग अगर ऑल इंडिया लेवल पे सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली इनवॉइसिंग करवाएं तो ये जो कच्चा पक्का और इसकी भी बात हो रही थी, ये सारी चीजें रुकेंगी। इनवॉइस बनते ही गवर्नमेंट के पोर्टल पे स्टोर हो जाएगा, लेकिन ये करना बहुत आसान नहीं था। छोटे से आप किसी शहर की बात करें जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरनेट पहुंचा ही नहीं है, वो जुड़ नहीं सकते या कोई प्रॉब्लम आती है, तो वहां अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि आपने जीएसटी नंबर लिया है तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली एक इंटरनेट का कनेक्शन भी होना ही चाहिए, तभी जीएसटी नंबर इशू होगा और आप डायरेक्टली हमारे पोर्टल पे आके बिल बनाएंगे। तो ये अभी सेमी स्टेज फेज में है, जिन्होंने धीरे धीरे इसको इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर करना शुरू किया है। और अगर जीएसटी के टर्म्स में मैं इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग की बात करूं, थोड़ा सा ब्रीफ करके मैं वापस अपने इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग पे आ जाऊंगा। तो अगर जीएसटी के टर्म्स पे बात करूं तो इन्होंने इसको एक कोशिश की है कि धीरे धीरे 500 करोड़ से ज्यादा वाले जो लोग हैं जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, उसको उन्होंने अक्टूबर 2020 से इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग करानी शुरू कर दी कि डायरेक्टली आप भारत सरकार के पोर्टल पे अपना इनवॉइस बनाएंगे और उस पे एक क्यूआर कोड और एक यूनिक नंबर, एक लेट मी इंटरप्ट रजनी, सॉरी फॉर दैट। ये बात आप सारे समझ लीजिए जो भी पार्टिसिपेंट्स, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आने वाले टाइम में और भी हार्ड रूल्स बना देगी आपके लिए। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ अभी ही, आज नहीं तो कल आपको ईआई करना ही पड़ेगा। सो बेटर प्रिपेयर फॉर दैट। यस रजनीश जी। बिल्कुल। तो वही मैंने बताया, अक्टूबर में 500 करोड़ को पकड़ा उन्होंने, जनवरी से 100 करोड़ के ऊपर वालों को ले लिया, अप्रैल से 50 करोड़ के ऊपर कर दिया, और कहीं ना कहीं प्लानिंग थी अक्टूबर तक इसको 5 से 10 करोड़ तक लाने की भी। तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली, एक बार सारा डाटा हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो वो उन्होंने कोशिश यही करी है कि धीरे धीरे लोगों को फोर्स करें कि अब वो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग करें। तो आज के रेट में मैं आपको बताऊं, जो 50 करोड़ के ऊपर टर्नओवर वाले लोग हैं, इनको कोई भी इनवॉइस गवर्नमेंट के पोर्टल पे ही बनाना पड़ रहा है, और उसके बाद वो उसी से ई वे बिल जनरेट करते हैं, और इसके बाद ही उनका वो लीगल डॉक्यूमेंट माना जाएगा और मूवमेंट बन रही है। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट वन कि फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स और मे बी आफ्टर दिस ईयर, इस साल के बाद हो जाए, लेकिन समहाउ गवर्नमेंट भी जीएसटी पोर्टल पे सबकी इनवॉइसिंग लेके आने वाली। अभी आप क्या करें या क्या करना चाहिए, तो आपके पास ये रहना चाहिए कि आप इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम पे भरोसा करें। जैसा रश्मि जी ने अभी पीछे कहा था मेरे लिए भी, कि मैंने एक्सपीरियंस में महसूस किया है कि हमारे ऐसे बहुत सारे कस्टमर रहे जिनको लगता था कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, डिवाइस पे, कंप्यूटर पे, ऐसी चीजों पे भरोसा नहीं है, कब ये फेल हो जाए, या पता नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, या काम करना तो बहुत अच्छा है, जब तक अच्छा चलता है तब तक बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई तकलीफ आ जाए, पावर नहीं है
हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम आ गई, कंप्यूटर खराब हो गया है या कुछ भी है, तो क्या करें? वैसे केस में तो लगता है कि मैनुअल सिस्टम ही ज्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में आज की डेट में शायद हम ही लोग सबसे पीछे होंगे। दुनिया में सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग ही कर रहे हैं, और कोई भी अगर टेक्नोलॉजी आती है तो उसके उसमें अगर उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी होता है। तो आपको उसमें अपना बैकअप रखने के लिए तैयार होना चाहिए। मतलब अगर मैं कभी भी बोलूं कि अगर आप अपने सिस्टम से अपने लिए एक फॉर्मेट डिजाइन करवाते हैं और आप इलेक्ट्रॉनिकली इनवॉइस इशू करते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिकल इशूड इनवॉइस को आप इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के रजनीश थ्रू जी, कैन वी कम टू द पॉइंट फटाफट से? वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। देयर आर सम क्वेश्चंस मैंने हाँ आपको दिए थे, हाँ ठीक हाँ है? हाँ लेट मी शेयर द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। तो ठीक है, तो मैं इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस पे कुछ और लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि नहीं, इसके लिए जाना चाहिए, और इसमें जो प्रॉब्लम्स भी आएंगी उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर आप लोग इस पे कुछ जानना चाहें कि कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क्स, तो मैं इस पे अगर फोकस करूं तो आप यही समझ लें कि सबसे आसान तरीका है आप अपने कंप्यूटर से करें। और कंप्यूटर पे आप अपने बेसिक सॉफ्टवेयर को मतलब जो भी आपका डिजाइन किया हुआ है सॉफ्टवेयर है, तो उस पे आप एक फॉर्मेट रेडी करवाएं। आपके पास एक इनवॉइस का फॉर्मेट बनना चाहिए। इसमें कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे आपका टाइम बचता है। वो है कि अगर किसी कस्टमर के साथ आप रिपीटेडली बिजनेस करते हैं और उसका नाम बार बार डालते हैं, तो सिस्टम में मेमोरी है, आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि नहीं, मैं इस कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, एवरीथिंग एक बार स्टोर कर लूंगा। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स जब मैं कभी इसकी बिलिंग करूंगा तो मुझे वो सारा टाइप करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा सेलेक्ट कर लूंगा। और यही बात आइटम्स के साथ भी होगा कि आपने जितने भी आइटम बनाने हैं, आपने एक बार आइटम क्रिएट कर दिया, उसका रेट डिसाइड कर लिया। ये भी पॉसिबल है कि आप अलग अलग आइटम पे अलग अलग डिस्काउंट का कोई फॉर्मूला रखें कि इस पे दूंगा, इस पे नहीं दूंगा, इस पे 2% दूंगा, इस पे 3% दूंगा। तो ये सारी चीजें मैनुअली करना इम्पॉसिबल है। अगर आप ऐसी सारी चीजों को अपने इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस के साथ स्टोर करवा के, आइटम्स पे अपना फॉर्मूला डिजाइन करके, सारे कस्टमर्स का नेम, एड्रेस, फोन नंबर और सब कुछ डिटेल स्टोर करवा के अगर रेडी कर लें, तो जो इनवॉइसिंग आप मैनुअली 5 मिनट में करते होंगे वो शायद आधा मिनट का टाइम लेता है। बस आपको ये थोड़ा सी अवेयरनेस चाहिए कि आप उसका एक बैकअप अपने पास रखें, और उस कभी जरूरत पड़े तो आप उस डिवाइस से उसको वापस रिकवर कर सकें या काम कर सकें। तो इससे अच्छा सिस्टम हो नहीं सकता। भारत सरकार तो इनवॉइसिंग करा रही है। अब आप ये समझें कि नॉर्मल इनवॉइसिंग जो आप कर सकते हैं, इसमें कुछ टूल्स ऐसे आते हैं जिसके थ्रू आप इसको व्हाट्सएप के साथ भी लिंक कर सकते हैं। मैं इसके आपको बेनिफिट्स बता रहा हूँ। आज की डेट में व्हाट्सएप रात के 12 बजे भी लोग यूज कर रहे हैं और उनके पास ये चीजें चल रही हैं। अगर आपने अपना इनवॉइस बनाया और आप चाहते हैं कि जो जिस ओनर को मुझे ये इनवॉइस देना है उसको इसकी एक कॉपी मिल जाए, या उसके व्हाट्सएप पे मैं ये पहुंचा दूं और वो कभी भी एक बार देख ले, उसके नॉलेज में रहेगी बात, या कभी कोई रिमाइंडर देना है तो उसके नॉलेज में रहेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग के बाद आप इसको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली आपने एक इनवॉइस काटा और वहां एक व्हाट्सएप का बटन हो, उसको प्रेस किया और ऑटोमेटिकली उस कस्टमर के जी, आई मोबाइल हैव अ पे क्वेश्चन हियर, आई हैव अ क्वेश्चन हियर। क्या जो इनवॉइसेज हैं क्या वो ऑटोमेट हो सकते हैं कि भाई इतने बजे और इस तरीके को व्हाट्सएप अपने आप चला जाए? इज इट पॉसिबल? हाँ ऑटोमेटिकली, यस सो बिल्कुल। पार्टिसिपेंट प्लीज प्लीज नोट कि आपने ऑटोमेट कर दिया कि इस तारीख को इतने बजे ये इनवॉइस जो है अपने आप शूट हो जाए, दैट विल ऑटोमेटिकली विल बी अपीयर्ड ऑन हिज व्हाट्सएप चैट। यस और नो सर? रजनीश जी, यस यस थैंक यू बिल्कुल सो कर मच, सकते प्लीज कंटिन्यू। हैं। और नॉट ओनली व्हाट्सएप, इसके अलावा ईमेल पे भी काम किया जा सकता है। और हम लोग ईमेल को भी ले सकते हैं कि वो डायरेक्टली ईमेल पे भी शूट किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। जो लोग ईमेल चेक करते होंगे आप उनको ईमेल करें, जो लोग व्हाट्सएप देखना चाहते हैं उनको आप व्हाट्सएप पे करें। वो एक फास्ट मीडिया है, वो बहुत तेजी से लोगों के पास पहुंच जाता है। यहाँ पे वैसे मैं छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। कुछ कस्टमर्स ने मुझे व्हाट्सएप पे एक स्पेशल फीचर कहीं मांगा, कि लोगों ने बताया कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक, जैसे मैं अगर बात करूं
रसनिक जी के सिस्टम पे ही कि उनके सर्वर पे मैं व्हाट्सएप को लिंक कर दूं और उनके जितने भी कस्टमर्स हैं वो अगर अपने घर पे बैठे बैठे चाहें कि मुझे आज जो इनवॉइस हमारे नाम का बना है वो दे दिया जाए। आप समझ पा रहे हैं ना कि अगर आप खुद बैठे बैठे मांगना चाहते हैं कि वो कोई इन्वॉल्व नहीं है, उनके यहाँ अकाउंट से कोई पर्सन नहीं बैठा, लेकिन अगर उन्होंने अपने व्हाट्सएप में आपके लिए एक मैसेज लिखा, रसनिक जी के बिजनेस के लिए एक मैसेज लिख दिया इनवॉइस, तो जो लास्ट इनवॉइस उनके सिस्टम पे बना होगा, अगर वो सर्वर रनिंग है तो ऑटोमेटिकली वो इनवॉइस उनके व्हाट्सएप पे जा सकता है। इसको कहते हैं व्हाट्सएप ऑन डिमांड। अगर आपने किसी से मांग लिया लेजर, तो उस पार्टी का जो लेजर है वो लेजर उसके पास भी भेजा जा सकता है। शायद मैं थोड़ा ज्यादा एडवांस स्टेज की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप ये समझें कि इस स्टेज पे भी काम हो सकता है कि कस्टमर चाहे तो उस सप्लायर से खुद मांग लें कि भाई मेरा लास्ट इनवॉइस दे दो, मेरे 5 इनवॉइस दे दो, मेरा लेजर दे दो। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी किया जा सकता है। जो मुझे समझ आया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, शायद वही सबको समझ आया है। रजनीश जी बोल रहे हैं कि अगर आपका व्हाट्सएप और आपके क्लाइंट का व्हाट्सएप इंटीग्रेटेड है और वहां पर सर्वर ऑन है, सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, तो वो टाइप करेगा इनवॉइस, और जो लास्ट इनवॉइस बना था आपके क्लाइंट का वो उसको शूटअप हो जाएगा। यस और नो रजनीश जी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा पॉइंट, और ये उसने टाइप आपने किया लिखा अकाउंट डिटेल, हाँ तो जो कीवर्ड्स वो टाइप करेगा, उस कीवर्ड्स की जो एक्शन लिखा हुआ है आपके सर्वर में, उस एक्शन को समझ के वो आपका सर्वर वो चीज फेंक देगा उसके ऊपर। यस और नो सर? यस यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यहाँ तक लोग करने लगे हैं कि हाँ, किसी को लगे कि लास्ट 5 इनवॉइसेज चाहिए और आपने कीवर्ड बनवाया इनवॉइस 5, तो लास्ट 5 इनवॉइसेज आपके पास पहुंच गए। लेजर में आपने लिख दिया लेजर अप्रैल, तो अप्रैल का लेजर आपके पास आ गया। तो ऐसे कीवर्ड्स के बेसिस पे व्हाट्सएप ऑन डिमांड भी हो सकता है, जिसमें कस्टमर के पास ये लिबर्टी होगी कि वो अपने आप सिस्टम से रिलेटेड कोई डिटेल मांग लें, और जो बिजनेस ये प्रोवाइड कर रहा है उनके किसी मैन पावर को भी इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली भी काम किया जा सकता है और लोग वर्किंग कर रहे हैं। सर अब रहा इनवॉइसेज अपने प्लीज कवर फॉर पॉइंट नंबर 4। हाँ, ये है आपका रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग इन जीएसटी, कि जीएसटी पे क्या रहता है। पहली बात तो आपने अब देखा होगा कि अगर जीएसटी की बिलिंग आप कर रहे हैं तो आपको एक मंथली रिपोर्ट देने की जरूरत बनती है। जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं या जहां कहीं भी आप वर्किंग कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली एक फाइल क्रिएट करता है। एक स्टैंडर्ड डाटा फॉर्मेट कहते हैं, चाहे आप जेसॉन में ले लें, चाहे आप एक्सेल में ले लें, चाहे किसी में भी लेके आए, तो इसको स्टैंडर्ड डाटा फॉर्मेट कहते हैं। भारत सरकार का पोर्टल भी उस स्टैंडर्ड डाटा फॉर्मेट को समझता है, तो आपके पूरे मंथ के इनवॉइसेस को कलेक्ट करके ऑटोमेटिकली एक फाइल बनाता है, और उस फाइल को आप जीएसटी पोर्टल पे सबमिट करते हैं और आपका वो पूरे मंथ का सेल्स की रिपोर्ट जो है सबमिट हो जाती है। आप ये समझ लें कि अगर कोई कहे कि जीएसटी में इसका क्या रोल है, तो आप यही समझ लें कि जीएसटी तो आप कर ही नहीं सकते इसके बिना। मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिकली ही सबमिट करना है, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट करें या कोई एक्सेल में बैठ के उसका सीट बना के वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दे, या फिर आपने एक ऐसा स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है जिसके थ्रू पूरे मंथ के सारे सेल इनवॉइसेस को आपने मिला के एक जीएसटी का बना दिया। तो जीएसटी के लिए तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेज इज अ मस्ट, कि इसके बिना आप वर्क कर ही नहीं सकते। आपको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस ही सबमिट करना है, चाहे आप किसी कंसल्टेंट की मदद से कर रहे होंगे अभी, और नहीं तो आपके सॉफ्टवेयर में ये प्रोविजन होगा कि आप उससे कर रहे होंगे। तो गवर्नमेंट ने तो इसको इलेक्ट्रॉनिक डाटा पे ही काम करने के लिए बनाया है। तो ये चीजें तो आप अभी इसको अब इग्नोर ही नहीं कर सकते कि ये लेके जाने की जरूरत है, सबको इस पे वर्किंग करने की जरूरत है। इस पे इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज भी है, कुछ और कुछ पूछना चाहेंगे लोग, या कुछ है, या कुछ और क्वेरीज? नेक्स्ट पॉइंट रजनीश जी, आप पॉइंट्स कवर कर लो, वी विल टेक क्वेश्चंस आफ्टर यू स्पीक, राइट? हाँ ठीक ठीक है। एक नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ई वे बिल, कि ई वे बिल में गवर्नमेंट क्या कर रही है। एक लाइन में आप लोगों को मैं ब्रीफ करूं, गवर्नमेंट की कोशिश ये थी कि रास्ते में जो वर्किंग चल रही है ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ट्रक से माल जा रहे हैं, इसको वो हार्ड कॉपी के टर्म्स में नहीं रखना चाहते, इसको वो इलेक्ट्रॉनिकल डाटा में मीडिया के थ्रू कंट्रोल करना चाहते। तो उन्होंने आपको फोर्स कर दिया कि अगर आपका माल 50,000 रुपए से ज्यादा अमाउंट का है
और वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू किसी इंटर स्टेट कैरी कर रहा है, तो आपको ई वे बिल बनाना मस्ट है। और अभी तक क्या होता था कि लोग नॉर्मली बिल बना लेते हैं, लेकिन ई वे बिल मस्ट कर दिया था गवर्नमेंट ने, तो जाके पोर्टल पे बैठ के अपना लॉगिन डालते हैं, उसके बाद वो ई वे बिल में जाके सप्लायर की डिटेल, अरे अपने कस्टमर की डिटेल, शिपिंग एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर, ट्रांसपोर्टर की डिटेल, ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर, क्या माल जा रहा है, कितने अमाउंट का जा रहा है, किस एचएसएन कोड का आइटम जा रहा है, ये सारी डिटेल भरनी होती। और उसके बाद आप ई वे बिल निकालते थे, इसके बिना आपका ट्रांसपोर्टर आपसे माल नहीं लेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ई इनवॉइसिंग के थ्रू अब ये ऐसे फीचर्स भी आने लगे हैं कि आपने ई इनवॉइसिंग किया और वहीं पे ई वे बिल का बटन है, वही सारी इंफॉर्मेशन आपको जाके दोबारा ई वे बिल में बतानी है, तो आप उस रिपीट काम को क्यों करें। तो आपके पास एक बटन बना हुआ हो इनवॉइसिंग में ही कि जस्ट इसको मैं प्रेस करूं और ये ऑटोमेटिकली रास्ते का चलान हमारा और ट्रांसपोर्ट में दिखाने वाला चलान एक क्रिएट हो जाए। और आप चाहें तो उसकी हार्ड कॉपी लेके ट्रांसपोर्टर को दे दें, लेकिन अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो उसका जो नंबर है ई वे बिल का, भारत सरकार के लिए वही काफी है। चाहे आपका माल दिल्ली से चला हो, 5 स्टेट पार करता हुआ आसाम पहुंच गया हो, अगर मैं ई वे बिल नंबर डाल दूं तो डालते ही मुझे पता लगेगा कि ये दिल्ली में बंसल सेल्स कॉर्पोरेशन ने इशू किया था और 4 तारीख को इशू किया था और ये इसमें इतने अमाउंट का इशू किया था, इस एचएसएन कोड का माल भेजा गया था। तो इलेक्ट्रॉनिकली भारत सरकार को ऑफिशियली पता है। तो ये जरूरी भी नहीं कि आप ई वे बिल की हार्ड कॉपी साथ में भेजें, आप एसएमएस से भी भेज सकते हैं। आप जस्ट अपने इनवॉइस में उसका नंबर पुट अप कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि ई वे बिल का नंबर अपने इनवॉइस में ही लिखवा दिया ताकि कभी भी कोई देखे अपने आप पता कर ले। तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अभी लोग ई वे बिल निकाल रहे हैं। अगर आपने आगे चल के ई इनवॉइसिंग की वर्किंग शुरू की तो ई वे बिल भी ऑटोमेटिकली वहीं से क्रिएट हो जाता है, आपको उसके लिए दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर नेक्स्ट पॉइंट प्लीज कवर, नेक्स्ट पॉइंट। एक सवाल है कि क्या ई वे जो इनवॉइसिंग है भारत सरकार जो करवा रही है पोर्टल पे, इसको हम बाद में निकाल सकते हैं या पहले निकाल सकते हैं? तो मैं कहूंगा हाँ, निकाल सकते हैं, आप बना के रख लें, लेकिन अगले दिन आप गवर्नमेंट के पोर्टल पे पुश करेंगे। अदरवाइज गवर्नमेंट के पोर्टल पे जो इनवॉइसिंग चल रही है वो रियल टाइम पे है, जिस समय आप डाटा पुश करेंगे वही डेट एंड वही टाइम उस पे स्टोर हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन था लास्ट वीक रजनीश जी कि हमने कस्टमर का इनवॉइस रेज किया, उसको भेज दिया और हमने उस पर लिख दिया कि अगर आप देते हो हमें 7 दिन के अंदर तो आपको ये पेमेंट देनी, इतना डिस्काउंट मिलेगा। अब हमने वो बिल तो रेज कर दिया 7 दिन पहले और वो कहता है यस आई वांट टू पे यू इन द 7 days और वो पे कर देता है हमें। तो क्या वो दोबारा बिल रेज हम करेंगे और पिछला डिलीट हो जाएगा, ऐसा कुछ है उसके अंदर क्या? मैं क्लियर किया? आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जाए? मैं दोबारा बोलता हूँ, नहीं मैं समझ नहीं पाया। सॉफ्टवेयर से एक इनवॉइस रेज किया और उसमें हमने लिख दिया, लेट मी शो यू ये रहा, हमने ये इनवॉइस रेज कर दिया सॉफ्टवेयर से, नीचे लिखा है कि पे 348,705 इफ पेड विद इन 7 days और उसने ये बिल पे कर दिया 7 दिन के अंदर अंदर कि हाँ आई वांट द डिस्काउंट, अपनी पेमेंट मंगा लो, चेक मंगा लो। अब बट हमने ये अपने रेज कर दिया था अपने इनवॉइस सॉफ्टवेयर से, अब ये बिल दोबारा रेज होगा, पहले वाला कैंसिल होगा, फिर क्या सिस्टम, इसका क्या सिस्टम रहेगा? नहीं देखिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली काम करते हैं और आपको अपने पूरे काम का रिकॉर्ड रखना है, तब तो आप जितना भी इनवॉइस बनाते हैं उसको आपको इलेक्ट्रॉनिकली अपने हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर करके रखना चाहिए। ये केवल ई इनवॉइसिंग की बात नहीं है। आप इनवॉइसिंग करने के बाद पूरे साल में कितना काम किया, मैंने मंथली कितना काम किया, किस मंथ में ज्यादा काम किया, किस मंथ में कम काम किया, मेरे कहाँ तक के बिल की पेमेंट्स आ गई है, कहाँ तक की बाकी है, मेरे अप्रैल के क्वेश्चन नहीं है रजनी, ये क्वेश्चन नहीं, मैं समझा नहीं पाया। हमने एक बिल हमने किसी को माल बेचा 3,87,000 का, ठीक है, ये लिखा हुआ राइट क्लियर से, हमने बोल दिया कि सर अगर आप हम दे तो पेमेंट 7 दिन के अंदर अंदर है, वैसे तो ड्यू है महीने की, बट अगर इफ यू पे अस इन 7 days we will offer you a discount, you have to pay this amount 348,705, ठीक है, and he agrees on the amount, he said कि हाँ आओ पैसे ले जाओ, then we have to raise another invoice, पहले वाला कैंसिल हो गया कैसे, उस सिस्टम उस केस में क्या होगा? नहीं बिल्कुल, ये आपको दोबारा इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है।
आपने जब पहला इनवॉइस बनाया हुआ था, आप इस पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कभी भी इशू कर सकते हैं। अगर आपने कोई डिस्काउंट पास करना है, जो इनवॉइस में फिगर है उसको चेंज नहीं करना चाहिए। आप बाद में उसको एक क्रेडिट नोट दे दें। जैसे अगर उसने विद इन 7 डेज पेमेंट दे दिया, आपने कहा कि मैं 500 रुपए आपको डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो आप 500 रुपए का क्रेडिट नोट इशू कर दें। तो उससे जो पेमेंट आएगी उसमें ये 500 रुपए जोड़ के आपका पूरा बिल क्लियर होगा। तो जिनका एक क्वेश्चन था लास्ट वीक में कि हाँ भाई क्या होगा इनवॉइस का, तो यो इसका आंसर आ गया। यू हैव टू रेज अ क्रेडिट नोट, सी एंड सिंपल। ठीक है जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उसका एक क्रेडिट नोट इशू करना चाहिए, इनवॉइस के अंदर चेंज नहीं करना चाहिए आइडियली, क्योंकि जो आपने इशू कर दिया है वो उतने ही अमाउंट का रखें, आप उसको क्रेडिट नोट दें। बाद में अगर कभी वो कस्टमर पूछता है तो आप उसको बता भी पाएंगे कि हाँ इतने रुपए का इनवॉइस था और देखो आपको मैंने इस पे बताया था 7 डेज में पेमेंट आएगी तो मैं 500 रुपए का एक स्पेशल डिस्काउंट दूंगा, वो मैंने क्रेडिट नोट के शेप में आपको दे दिया है। तो वो आपका लेजर भी शो करेगा, तो उस इनवॉइस के अंदर में डिलीट करके या चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो इनवॉइस वही रहेगा, क्रेडिट नोट इशू करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, कैन वी जनरेट इनवॉइस आफ्टर बिफोर? यस, नो? अगर आप अपने सिस्टम पे बनाना चाहते हैं तो यस। अगर आप भारत सरकार के पोर्टल पे भेजना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि नहीं। वो आप जब भी भेजेंगे तो रियल टाइम में आपका डेट और टाइम स्टोर करके रख रहे हैं, मतलब वो आपसे डेट और टाइम नहीं पूछ रहे हैं, वो आप जितने समय पे आपने उनके सर्वर को हीट किया है वो उसी टाइम को स्टोर करवा रहे हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नमेंट के पोर्टल पे कुछ बिल सबमिट करना है, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग में आ गए हैं, 50 करोड़ के अंदर आ चुके हैं, तब तो आप चाहें तो पहले से बना के रख लें, लेकिन जिस समय आप पोर्टल पे पुश करेंगे वो उसी का डेट एंड टाइम उस पे लगेगा। तो आप गवर्नमेंट के पोर्टल पे टाइम एंड इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने कंप्यूटर में इनवॉइस बना के रख सकते हैं और इसको 2 दिन बाद की डेट का भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या कैन वी इंटीग्रेट ऑटोमेट, मतलब कि हमने यहाँ पर इनवॉइसिंग की 1 महीने की और उसका अपने आप उसकी जीएसटी फाइल हो जाए ऑटोमेशन से, ऐसा कुछ? यस यस, बिल्कुल। अगर आपने जो भी इनवॉइसिंग की है, पहले मैं इस पे बात कर चुका था पर मैं दोबारा इस पे थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट कर देता हूँ कि अगर आपने पूरे महीने पे जितने भी इनवॉइस काटा हुआ था, नॉट ओनली दैट वन, इनवॉइस के साथ साथ ये आपने हो सकता है कि आपके पास कोई सेल रिटर्न भी आया हो, या किसी में कोई रेट वगैरह का डिफरेंस रह गया हो, आपने उसके लिए दोबारा कुछ रेज किया हो, तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली आपके सिस्टम पे पड़ी हैं और आप सॉफ्टवेयर से वर्किंग कर रहे हैं, तो ये सारी इकट्ठी होके एक स्टैंडर्ड डाटा फाइल बन जाती है जो जीएसटीएन पोर्टल पे, भारत सरकार के पोर्टल पे सबमिट करना है। और ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। भारत सरकार अपने पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिकली ही डाटा ले रही है, वो कोई मैनुअल डाटा नहीं ले रही। अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं किसी भी तरह से काम करने में कैपेबल नहीं हूं, तो आपको भारत सरकार के पोर्टल पे जाके दोबारा टाइप करके उसमें डालने की जरूरत पड़ेगी। तो आपको वो इसका ऑटोमेशन बिल्कुल है और आपको जीएसटी के पोर्टल पे डायरेक्टली सबमिट करना चाहिए। और ई वे बिल भी आप इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस के थ्रू डायरेक्टली बनाए, वो भी भारत सरकार के पोर्टल पे जाएगा और वो भी इसी के माध्यम से जाना है, तो आपको वहां मैनुअल कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये कंप्यूटराइज सिस्टम ही काम करेगा। So great. Thank you so much, Rajneesh ji. So we will take 3 questions only for Rajneesh ji. Please raise your hand who have any question regarding this EI with Rajneesh ji. Please raise your hand. Yes, Gaurav Merani ji, please speak. Gaurav Merani, unmute yourself. Yes, sir. Yes. So there is one question कि सर ई-इनवॉइसिंग आजकल सिर्फ जिनके पास जीएसटी नंबर है उनके लिए ही है, जो लोग जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, हम लोग नॉर्मल इनवॉइस प्रिंट करते हैं। जब तक गवर्नमेंट से आया कुछ नहीं, हम लोग फिलहाल तो मैनुअली हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो सर उसका क्या करना चाहिए? नहीं, देखें, इसमें एक छोटा सा रूल ये है जो भारत सरकार ने बताया था। इसमें 2-3 चीजें हैं, 2-3 तरह के डीलर्स हैं भारत सरकार की तरफ से। एक तो वो है कि जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से नीचे था, उसको इन्होंने ले लिया था कि उनके लिए जीएसटी नंबर लेना मस्ट नहीं है, जिसकी ये लिमिट अब बढ़ा दी गई। 20 लाख, हाँ जी, अब 40 लाख हो गई है। पहले 20 लाख थी ना? हाँ, पहले 20 लाख थी, पहले 20 लाख, पहले 20 लाख थी। तो एक तो बात रह गई कि आपको वो गवर्नमेंट की तरफ से एग्जेम्पशन मिला हुआ है, लेकिन दूसरा एक और है इसमें ग्रुप, इसको बोलते हैं कंपोजिशन डीलर। इस पे गवर्नमेंट की तरफ से ये था कि अगर आप ये कहें कि नहीं मैं
जीएसटी की सारी डिटेल्स और सब सारी चीजें मेंटेन करके रख पाने में कैपेबल नहीं हूँ और मैं इतना कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं एक ऐसा डीलर बनना चाहता हूँ कि जो जीएसटी मैंने पीछे अपने वेंडर्स को पे किया हुआ है उसका इनपुट हमें नहीं चाहिए, और आप सीधा अपने टर्नओवर के ऊपर जो इनवॉइसिंग है उसके ऊपर आप आगे बिलिंग कर रहे हैं, लेकिन आपका पीछे से आपको जीएसटी का इनपुट नहीं मिलेगा। तो उसका उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया है कि एक टर्नओवर का 1% आप पे कर दें या 2% पे कर दें, लेकिन आपको पीछे के इनपुट का कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक वो डीलर भी हैं। लेकिन जो तीसरे डीलर हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि ठीक है आपने जीएसटी का कोई नंबर नहीं लिया है, फिर भी मैं कहूंगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग अपनी सहूलियत के लिए करना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि मैंने टोटल साल में क्या क्या काम किया, पेमेंट किसकी गौरव आ गौरव गई। गौरव Yes, sir. ईआई का Yes. जीएसटी से अभी के लिए आपके लिए कोई लेना देना नहीं है। व्हाट आई Okay. एम सेइंग, प्लीज ऑटोमेट योर इनवॉइसिंग सिस्टम विद ईआई। Okay. ठीक है, Okay. जीएसटी इज ए सेपरेट स्टोरी, ईआई इज ए सेपरेट स्टोरी। यस, वी Sir. कैन इंटीग्रेट, वी कैन ऑटोमेट बोथ ऑफ देम, बट अगर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है जीएसटी, लीव दैट, बट यू हैव टू ऑटोमेट योर इनवॉइसिंग सिस्टम to Sir, free जिनके yourself from operations. Yes Okay. or no? Yes, yes, sir. But if I'm having a tally software और पहले से ही मेरा उसमें प्रिंट होके आता है, हाँ, तो फिर सर मैं वो चेंज करूँ क्या कि ईआई करने के लिए, कि वही रहने दूँ? अगर वो टैली है तो ईआई हो रहा है, बस उसको ऑटोमेट करना है। वो प्लीज रशीद जी बताइए कुछ बारे इस बारे में। आई डोंट नो। देखिए टैली एक सॉफ्टवेयर है और आप उसमें जो इनवॉइसिंग कर रहे हैं वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है। यस, और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं उसमें, वो एक ठीक सॉफ्टवेयर है, आप इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग कर रहे हैं। हाँ, बस ये कोशिश करनी कि बट ग्राउंड लेवल की कस्टमाइजेशन वो पॉसिबल नहीं है टैली में। ठीक है ना? ओके। जो अगर जैसे आपको कलर्स करने हैं, रिपोर्ट्स डे वाइज है, और बहुत सी कस्टमाइजेशन ऐसी जो टैली में अवेलेबल नहीं है, वो फॉर दैट यू हैव टू टेक अ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। ओके। ठीक है। So we have a second question from Laduram Joshi. Yes sir, Laduram ji. Laduram ji, please unmute yourself. Laduram ji, आप बोलते नहीं, हर बार आपको मैं माइक दे देता हूँ, तीसरी बार हो गया ये। I will count to 5. 1, 2. क्या प्रॉब्लम क्या लाडूराम जी, क्यों नहीं बोल पा रहे? चैट बॉक्स में लिखो फटाफट से। यस, साजन अग्रवाल जी, अनम्यूट योरसेल्फ। साजन जी अनम्यूट योरसेल्फ फटाफट से। हाँ रजनीक जी। यस। मेरा सवाल ये है कि हम लोग ऑलरेडी जैसे टैली यूज कर रहे हैं, तो उसमें हेलो ठीक है, आवाज चली गई? हाँ ठीक है, बताएं प्लीज। आ रही है आवाज? अब आ रही है। आ रही है। हाँ, तो हम लोग जैसे टैली यूज कर रहे हैं और बहुत सारे के फीचर्स जो आप बता रहे हो कि अपने को डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स या फिर आपका कलर्ड इनवॉइस और उसके अंदर जो कस्टमाइजेशन है, वो सब अपन कैसे कर सकते हैं? बताइए रजनीश जी। नहीं, देखिए एक्चुअली टैली एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बेस्ड एक ऐसा सिस्टम है जिसको आप ये समझें गारमेंट्स वाले भी यूज कर रहे हैं, नर्सिंग होम वाले भी यूज कर रहे हैं, किताब वाले भी यूज कर रहे हैं। तो वो एक बेसिक वर्क तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपने काम के हिसाब से कस्टमाइज करवाना चाहेंगे, या आपको लगता हो कि नहीं अब एक स्टेप आपने चल लिया कि आपने इलेक्ट्रॉनिकली काम तो किया, लेकिन आपको अपने काम के हिसाब से करना पड़ेगा, तो वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए आपको जाना होगा। ओके, तो जैसे फिर आपको स्पेसिफिक वर्किंग करनी पड़ेगी। जैसे अब जैसे देखें, हमारा गारमेंट्स का काम हाँ, है, तो उसमें अगर अपने कस्टमाइज्ड इनवॉइसिंग और ये जीएसटी के साथ इंटीग्रेशन का सॉफ्टवेयर, लेट मी टेल यू, अगर आपको बहुत ही ब्रॉड कस्टमाइजेशन चाहिए, उसके लिए टैली ठीक है, बट आपको चाहिए बहुत ही नैरो कस्टमाइजेशन, मैं ये मांगू तो ये आ जाए, ऐसी रिपोर्ट्स आए, वैसी रिपोर्ट्स आ जाए, कलर आ जाए, और जो आप चाहो वो आ जाए, फॉर दैट यू हैव टू टेक अ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। टैली वो नहीं करेगा। नहीं वही ब्रॉड नेटवर्क सॉफ्टवेयर है। मेरा सवाल वही है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ गेटिंग दैट? वो सब बताएंगे, डोंट वरी। वो बताएंगे, राजेश जी बाद में बताएंगे, अभी नहीं। अगर आप मुझे हेलाऊ करें तो मैं उनको बताऊं, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है या ट्रेडिंग का? साजन जी आपसे सवाल पूछे रजनीश जी ने। मैन्युफैक्चरिंग है।
मैन्युफैक्चरिंग है। नहीं तो देखें, अगर आपका गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, कटिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं और उसको फाइनल बनाने के बाद आप उसको सेल करते हैं। तो आपको इस स्टेज के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। वैसे तो हमारा फील्ड यही है, ये चीजें करते रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉमर्शियल होगा तो इसलिए मैंने आपको बताया नहीं तो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही सॉफ्टवेयर वगैरह रहते हैं। और आप कटिंग से लेकर गारमेंट में बहुत अच्छा होल्ड है, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, he is an expert on billing in garment industry. I know him from the back 20 years. ठीक है, yes, Sajan ji, please, I will tell you how to connect with Rajnish ji after the webinar, after the meeting, right? Okay sir. So last question हम ले रहे हैं देवेंद्र का। Yes, देवेंद्र, कहाँ गया आपका हाथ? देवेंद्र please raise your hand. देवेंद्र, yes देवेंद्र, अरे यार देवेंद्र, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, अनम्यूट योरसेल्फ। यस, वो एक पूछा है कि मैं अभी जैसे टैली यूज कर रहा था तो बाकी लोगों ने वही क्वेश्चन किया था तो वो आंसर मेरा हो गया उसमें। तो मैं भी वही क्वेश्चन कर रहा था कि टैली यूज कर रहे थे तो क्या उसके अंदर कस्टमाइज कर सकते हैं? आवाज बहुत धीरे आ रही है आपकी सर। जो अदर्स लोगों ने क्वेश्चन किया था मेरा आंसर उसमें हो गया है। मैं भी वही टैली पूछ रहा था कि जो टैली यूज कर रहा था मैं भी, तो उसके रिगार्डिंग जो लोग टैली यूज कर रहे हैं अगर उनका उससे काम चल रहा है ग्रेट, बट इफ यू वांट वेरी नैरो कस्टमाइजेशन कि आप जो बोलो वो हो जाए, फॉर दैट यू हैव टू ऑप्ट फॉर कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। आई विल टेल यू हाउ टू ऑप्ट फॉर दैट, राइट? सो दिस इज ऑल वी वांट टू शेयर अबाउट EI. So I would like to thank Rajnish ji. Rajnish, thank you so much for taking your time out and pleasure to be here. आपने शेयरिंग की वो बहुत ही वैल्यूएबल थी और वो कमाल की थी, I must say. So I request you to all please give your love to Rajnish. Type great, amazing content, yeah, amazing thoughts, yeah, amazing inputs by Rajnish ji. Please type in the chat box. Amazing inputs. अगर कोई टिपिकल क्वेरीज भी रहे तो आप प्लीज कभी पूछें, हमें अच्छा लगेगा लोगों को आंसर करना। थैंक यू जी। I request you to all please show your love to Rajnish ji. Type amazing inputs. Thank you Subhash. If you are a business owner और आपको चैलेंज है कि आपकी पेमेंट्स नहीं आती टाइम पर, आपकी टीम को फॉलो अप करना नहीं आता, क्लाइंट बहुत परेशान करता है, बहुत पैसा फंसा हुआ है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, बस उधार लगता जा रहा है बाजार पे, अगर आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं देन यू मस्ट अटेंड माय अपकमिंग वेबिनार। मैंने इस वीडियो के साथ नीचे एक लिंक दिया है, बिटली का लिंक है गूगल फॉर्म का, आपने वो फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करते ही आपको मेरी टीम वेबिनार का ज्वाइनिंग लिंक व्हाट्सएप कर देगी और आपको मेरी टीम हमारे ऑफिशियल वेबिनार के व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड भी कर देगी जहाँ वेबिनार की डिटेल्स वगैरह आती हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू थिंक आई डिजर्व अ लाइक एंड अ सब्सक्राइब, जस्ट डू दैट, राइट? बाय बाय, टेक केयर, चीयर्स।